हेलो हाय एवरीवन। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्लास 10th का है, सीबीएसई क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं सारे टर्म को एक एक टर्म को मैं क्लियर करूंगी, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सेकेंड है दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। थर्ड है दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। फोर्थ है दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन से। तो फर्स्ट ऑप्शन, सबसे पहले मैं ऑटोट्रॉफ को बताऊंगी कि ऑटोट्रॉफ क्या है। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म में, पहले मैं हिंदी में भी समझाऊंगी फिर इंग्लिश में भी बता दूंगी। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना, अपना भोजन खुद बनाए। तो और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन तो हम लोग भी बना रहे हैं, मीन्स हम लोग भोजन वो जो गैस चूल्हा पे बनाते हैं वो हम लोग अपना भोजन वो नहीं बनता है, वो तो हम लोग पके हुए भोजन बना हुआ है उसको बना रहे हैं, उसको पका रहे हैं, वो पकाना हुआ भोजन बनाना हुआ। दूसरा जो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के हेल्प से जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, यही हुआ आपका। ये जो कार्बोहाइड्रेट हुआ वो उसका खाना हुआ, जो भी बनाएगा वो ये ऑटोट्रॉफ्स का खाना हुआ। तो ये ऑटोट्रॉफ्स अपना कार्बोहाइड्रेट खुद बना रहे हैं। तो और हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ क्या होता है कि वो बने हुए कार्बोहाइड्रेट्स को, बने हुए, देखो यहाँ पे एक डायग्राम से मैं कोशिश करूंगी बताने के लिए। देखो ये प्लांट है, ये प्लांट सनलाइट ले रहा है। प्लांट के पास हम लोग जानते हैं कि इसके पास हरे हरे जो पत्तियां हैं, इसके पास क्लोरोफिल अवेलेबल है, क्लोरोफिल है इसमें। हरे पत्तियां में हरी ग्रीन लीव्स जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट है, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है, और उस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही भोजन बनता है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो वो जो भोजन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक इसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से भोजन बनाता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ऑटोट्रॉफ्स यहाँ पे है सिंथेसाइजेज ऑन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। तो देखो ऑटोट्रॉफ्स जो है वो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपका जो वाटर हुआ और सनलाइट हुआ, सॉरी वाटर हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सनलाइट कोई कंपाउंड नहीं है, ध्यान रखना। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और एक कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाना ये ऑटोट्रॉफ्स का काम है। अब देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस करके ऑटोट्रॉफ खुद अपना खाना बनाएगा। अब इस ऑटोट्रॉफ को खाएगा, जो भी इस ऑटोट्रॉफ को खाएगा वो होगा हेटेरोट्रॉफ, मीन्स बना हुआ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये बना हुआ खाना हम लोग या कोई भी जीव खाता है वो होता है हेटेरोट्रॉफ। वो डायरेक्ट सन से अपना खाना जो बनाता है, सन से और सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के हेल्प से जो अपना खाना खुद बनाता है वो ऑटोट्रॉफ हुआ। अब देखो यहाँ पे लाइट जो है इनिशियल एनर्जी सोर्स फॉर मोस्ट कम्युनिटी। तो अधिकतर लाइट जो है इस धरती पे एनर्जी का कोई सोर्स है तो वो है आपका सनलाइट। अब यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ है जो इंजेस्ट कर रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, मीन्स इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये इसको खा रहा है। अब देखो एक चीज और यहाँ पे हमको बताना है। पहले तो मैं
फर्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लेन करती हूँ। क्या लिखा है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बोल रहा है कि ऑटोट्रॉफ सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये सही है, ये मतलब इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ पे करेक्ट नहीं पूछा है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ पे गलती पूछा है, और ये ऑप्शन सही है, और यही ऑटोट्रॉफ्स का डिफिनीशन भी है। ये जो है, ये डिफिनेशन ये ऑटोट्रॉफ्स को डिफाइन भी यही करता है। फिर सेकेंड ऑप्शन जो बोलता है, इसको हम हटा देते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब एक बात और समझो, ये जो प्लांट है, ये खाना बना रहा है, तो जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होगा तब इसको कहाँ से खाना मिलेगा, तो ये कुछ खाना स्टोर करके रखता है। जैसे आप हो या कोई भी जानवर है, तो वो तो हमेशा खाना नहीं खाता है, या बाय द वे किसी दिन खाना न मिले तो ऐसा तो नहीं है कि वो मर जाएगा, नहीं, क्योंकि उसके पास स्टोर है। तो जो प्लांट के पास स्टोर होता है खाना, जो भी स्टोर खाना रहता है उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो जो प्लांट के पास कार्बोहाइड्रेट स्टोर है उसे स्टार्च कहते हैं, और जो एनिमल के पास स्टोर रहेगा कार्बोहाइड्रेट उसको ग्लाइकोजेन कहेंगे। देखो एक यहाँ पे लिख रही हूं मैं, प्लांट, एक सेकेंड, प्लांट स्टोर्स स्टार्च। इस प्लांट के पास जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहेगा वो स्टार्च के फॉर्म में रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हो, प्लांट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक बार लिख देती हूं मैं, प्लांट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स in the form of a starch। और जो एनिमल के पास स्टोर रहेगा, अब लिख लेना उसको आप, हम एनिमल के पास जो बता दे रही हूं मैं, एनिमल के पास जो स्टोर रहेगा कार्बोहाइड्रेट वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर रहेगा। एनिमल्स स्टोर ग्लाइकोजेन, पूरा लिख लेना आप, ग्लाइकोजेन, GLYCOGEN है। तो यहाँ पे ऐसे लिखना कि एनिमल्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। तो देखो अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्लांट स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मीन्स आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो ये दोनों करेक्ट है। अब थर्ड है, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो ये बोलता है कि ऑटोट्रॉफ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। ये बात तो सही है कि वो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से बनाता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है, और वही कार्बोहाइड्रेट उसका भोजन होता है। बोलता है आगे, इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट, नहीं, सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों के प्रेजेंस में, हालांकि यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रहता तब भी सही रहता, तो सनलाइट और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। तो ये भी ए ऑप्शन आपका आंसर जाएगा, क्योंकि ए इनकरेक्ट है, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होना चाहिए था।
और फोर्थ ऑप्शन है दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। तो थोड़ा सा समझो ट्रॉफिक लेवल क्या है और फूड चेन क्या है। फूड चेन हुआ कि एक दूसरे को सब खा रहा है, जैसे प्लांट भोजन बनाया, प्लांट को खाया गोट, गोट को खाएगा मैन, ठीक है, या फिर प्लांट को खाया कोई भी कीड़ा ले लो, कोई भी ले लो, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर जो घास को खाता है, ग्रास हॉपर जो इंसेक्ट हुआ, इसको खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा नेवला। तो इस तरीके से ये जो होगा ना, ये फूड चेन हो गया आपका। मीन्स देखो हम प्लांट अपना भोजन बनाया, अब प्लांट को गाय खाई या फिर बकरी खाई, प्लांट को गाय या बकरी खाई, हम गाय का दूध खाते हैं या फिर बकरी का मीट भी खाते हैं। तो ये जो हुआ ये फूड चेन चला, चेन चल रहा है लगातार, वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, दैट इज चेन, फूड चेन। और एक क्या है ट्रॉफिक लेवल। तो देखो जो भोजन बनाता है वो पहला ट्रॉफिक लेवल पे रहेगा। ट्रॉफिक लेवल को थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखो एक सेकेंड, चलो अब इसमें जो चलो इतना काफी है। अब देखो ये ट्रॉफिक लेवल है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ए है ब्लू वाला, और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे सबसे एनर्जी ज्यादा होता है। और एनर्जी देखो यहाँ पे एनर्जी जो बनाएगा खाना उसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। सनलाइट के पास सबसे पहले तो सनलाइट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, सनलाइट लिखा गया है ना यहाँ पे, देखो लाइट इज इनिशियल एनर्जी सोर्स फॉर मोस्ट कम्युनिटी। तो सनलाइट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। और उसके बाद सनलाइट से जो प्लांट खाना बना रहा है, तो सनलाइट डायरेक्ट कौन यूज कर रहा है, प्लांट। तो जो डायरेक्ट सनलाइट यूज करेगा उसके पास ज्यादा एनर्जी रहेगा, और जिसका एनर्जी ज्यादा रहेगा वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल रहेगा। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो आपका प्रोड्यूसर होगा, हमेशा जो उत्पाद करने वाला होगा वो प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा। तो प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट है, प्लांट ही तो भोजन अपना बनाता है, तो वो प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर जो कि खाता है बना हुआ खाना को, जैसे प्लांट खाना खुद बनाया, उसको खाने वाला सारा जीव, चाहे वो इंसेक्ट हो या ह्यूमन हो, सारा वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रहेगा। अब देखो इस पे प्रोड्यूसर है तो प्लांट है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे जो प्लांट को डायरेक्ट खाएगा, यानी काऊ आ सकता है, ग्रास हॉपर आ सकता है, आदमी भी आ सकता है, एक जानवर को, एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल पे रखा जा सकता है, लेकिन प्लांट ओनली फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट का ही होगा। आदमी हो सकता है सेकंड पे हो सकता है थर्ड पे हो। अगर आदमी डायरेक्ट प्लांट खाता है तो वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे होगा। अगर आदमी उस ऑर्गेनिज्म को खाता है जो प्लांट खा रहा है, मान लिए गाय या बकरी, बकरी घास खाई, बकरी घास खाई तो घास तो हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब बकरी खाई घास को तो बकरी हो गई सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। अब बकरी को खाया आदमी तो आदमी हो गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल का चेन चलता है। तो फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल यूज होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, और आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट, तो सी आंसर होगा। मेरे हिसाब से मैं सारे टर्म्स को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई टर्म में दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।